भारतस्य दक्षिणस्यां दिशि हिंद महासागरः। भारत के दक्षिण दिशा में हिंद महासागर, प्राच्याम पूर्व में बंग समुद्र, बंगाल की खाड़ी, पूर्व में बंगाल की खाड़ी, प्रातीच्याम अरब सागरश्च वर्तन्ते। प्रातीच्याम और पश्चिम में अरब सागर वर्तन्ते, अरब सागर है। भारत के दक्षिण में हिंद महासागर, पूर्व में बंगाल की खाड़ी और पश्चिम में अरब सागर है। पश्चिमोत्तर दिग्भागे सम्प्रति पाकिस्तानः। पश्चिमोत्तर दिशा में सम्प्रति अब पाकिस्तान है। पूर्वोत्तरम अस्मिन् च बांग्लादेशः तिष्ठति और पूर्वोत्तर में बांग्लादेशः तिष्ठति, बांग्लादेश है। पूर्वम आव अस्माकं भारतस्यैव भागावस्थाम। पूर्वम आव अस्माकं, पूर्व में ये दोनों पाकिस्तान और बांग्लादेश, अस्माकं हमारे, भारतस्यैव भारत के ही भागावस्था भाग थे। किंतु राजनीतिक कारणों से वैदेशिकानां षड्यंत्राणां अस्माकं एव, विदेशियों के षड्यंत्रों से अस्माकं एव हमारे ही एकस्य वर्गस्य, एक वर्ग के कतिपय नेतृणां, कुछ नेता हठधर्मिताश्च कारणात्, कुछ नेताओं की हठधर्मिता के कारण पार्थक्यम संजातम, अलगाव हो गया। दक्षिणस्यां दिशि, दक्षिण दिशा में भारतस्य, भारत के दूरतमो भूभागः, सुदूरवर्ती भूभाग कन्याकुमारी नामना, कन्याकुमारी नाम से प्रसिद्ध है। यत्र जहाँ त्रयाणां सागराणां संगमो भारतस्य चरण प्रक्षालनं कुर्वन् अतिशय पावनतां भजते। तो यत्र त्रयाणां, जहाँ तीन सागरों का संगम, जहाँ तीन सागरों का संगम, भारतस्य, भारत के चरण प्रक्षालनम, चरण को धोता हुआ, चरण प्रक्षालनम कुर्वन्, चरण को धोता हुआ, अतिशय पावनताम भजते हैं, अत्यधिक पवित्र भजते बनाता है। जहाँ पर तीन सागरों का संगम भारत के चरण को धोता हुआ अत्यधिक पवित्र बनाता है। पारे सागरम, पारे सागरम, सागर के पार, चतुर्योजन मात्रे, 4 योजन मात्र में, श्रीलंका नामा अस्माकं प्रतिवेशी देशो विद्यते है। तो चतुर्योजन मात्र, 4 योजन में, श्रीलंका नामा, श्रीलंका नामक, अस्माकं हमारा, प्रतिवेशी पड़ोसी, देशो विद्यते देश स्थित है। सागर के पार 4 योजन मात्र में श्रीलंका नामक हमारा पड़ोसी देश स्थित है। एतदपि न जातु विस्मरणीयम, एतदपि, यह भी, न जातु विस्मरणीयम, नहीं भूलना चाहिए, यह भी नहीं भूलना चाहिए, यत कि हिंद महासागरे, हिंद महासागर में, लक्षद्वीप नामक, बंग समुद्रे, बंगाल की खाड़ी में, अंडमान नामक द्वीप समूहस्य अपि, द्वीप समूह भी, अस्माकं भारतस्यैव हमारे भारत के ही अविच्छिन्न प्रदेशों अस्त, अविच्छिन्न प्रदेश हैं। गुर्जर, महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल, तमिल, आंध्र, उत्कल,
वंगजानां भूमि सागरः अस्पृशति। तो गुर्जर गुजरात, महाराष्ट्र, कर्नाटक, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, उत्कल, बंगाल आदि भूमि सागर है। आदि जो है भूमि सागर को स्पर्श करते हैं। तस्मात् एतद्, इसलिए इसे तटीय प्रदेशा कथ्यन्ते, तटीय प्रदेश कहते हैं। यत्र अनेकानि, जहाँ अनेक महान्तिपत्तनानि, महान बंदरगाह विद्यन्ते, विद्यमान, एषु असंख्य जलपोतानां, जिनमें असंख्य जलपोतानां, असंख्य जलपोतों की सहायता से वैदेशिक विनिमयानाम, विदेशियों के साथ विनिमय करने योग्य पर्यानाम वस्तुओं का निर्यातम आयातम च क्रियते, निर्यात और आयात किया जाता है। प्राचीन काले अपि, प्राचीन काल में भी भारत की नौ परिवहन व्यवस्था अतीव अत्यधिक समृद्ध आसीत, उन्नत थी। तो प्राचीन काल में भी भारतवर्ष की नौ परिवहन व्यवस्था अत्यधिक समृद्ध थी। अनेक द्वीपे देशांतरश्च, अनेक द्वीपों और दूसरे देशों के साथ सागर मार्ग से वाणिज्यम प्रचलित अस्मः, व्यापार प्रचलित था। एवं इस प्रकार सागर तटीय जलेषु, सागर तट के जलों में मत्स्य ग्रहण व्यापारो, मछली पकड़ने का व्यापार अधुनातमो, आजकल महान उद्योगः, बड़ा उद्योग परिणतः बन गया है। तो ऐसे ही आजकल सागर तट के जलों में मछली पकड़ने का व्यापार आजकल महान उद्योग बन गया है। प्रकृति देव्याः भारते महती कृपा वर्तते। प्रकृति देवी की भारत पर महती कृपा वर्तते, महान कृपा है। प्रकृति देवी की भारत पर बड़ी कृपा है। षड्भी ऋतुर्भि विराजमानम, 6 ऋतुओं से सुशोभित ऋतुचक्रम अत्रैव, ऋतुचक्र अत्रैव परिवर्तते, यही परिवर्तित होता है। सूर्य चंद्रमसो प्रकाशो, सूर्य और चंद्रमा का प्रकाश यथा अत्र, जैसा यहाँ प्रसरित फैलता है, तथा वैसा संसारस्य अत्यल्पेषु, संसार के थोड़े ही, अत्यल्पेषु एवं थोड़े ही देशेषु स्यात्, देशों में होता है। तो संसार के थोड़े ही देशों में होता है। सूर्यास्तस्य चंद्रास्तस्य च सूर्यचंद्रयोः, सूर्यास्त के समय और चंद्रास्त के समय सूर्य चंद्रयोः, सूर्य और चंद्रमा का अस्तमन वेलायाः, अस्त होने के समय का मनोरमाणि ही, मनोरम दृश्यानि, दृश्य यथा अत्रम भवन्ति, जैसा यहाँ होता है, तथा न अन्यत्र, वैसा दूसरी जगह नहीं होता है। सकले अपि भारत देशे नदीनां प्राकृतं जलम प्रसीतम। सकले अपि भारत देशे, संपूर्ण भारत देश में नदीनां प्राकृतम, नदियों का प्राकृतिक जलम प्रसीतम, जाल सा फैला हुआ है। संपूर्ण भारत देश में नदियों का प्राकृतिक जाल सा फैला हुआ है।
एन तृत्या भूमिर अति उर्वरा संजाता। एन अत्र जिससे यहाँ की भूमिर अति उर्वरा भूमि अत्यधिक उपजाऊ संजाता हो गई है, जिससे यहाँ की भूमि अत्यधिक उपजाऊ हो गई है। सिंधु सिंधु वितस्ता सतद सरस्वती गंगा यमुना ब्रह्मपुत्र आदयः सरित उत्तर भागे है। तो सिंधु वितस्ता सतद्री सरस्वती गंगा यमुना ब्रह्मपुत्र आदि सरितः नदियाँ उत्तर भाग में है। चर्मवती नर्मदायो मध्य भागे, चर्मवती और नर्मदा आदि मध्य भाग में है। गोदावरी कावेरी कृष्णा पेरियारः और गोदावरी कावेरी कृष्णा पेरियार महानद्याश्च और महानदियाँ दक्षिण भागे प्रवहन्ति, दक्षिण दिशा में प्रवहन्ति बहती है। एतासां तटेषु इनके तटों पर हरिद्वार प्रयाग काशी गयादीनि बहूनि तीर्थस्थानानि विद्यन्ते। एतेषां तटेषु इनके तटों पर हरिद्वार प्रयाग काशी गया आदि बहुत से तीर्थ स्थान विद्यमान हैं। यत्र प्रतिदिनं सहस्रों जहाँ प्रतिदिन सहस्रों हजारों यात्री स्नानं कृत्वा स्नान करके धर्मं चिंतवन्ति धर्म का चिंतन करते हैं। विशेष अवसरों पर तो कुंभ सदृशानि कुंभ के समान मेलकानि भवन्ति मेले होते हैं। विशेष अवसरों पर तो कुंभ के सदृश मेले होते हैं। यत्र देशस्य जहाँ देश के प्रतिकोणतः कोने कोने से सहस्रसो हजारों लक्षसो जना लाखों जना लोग आगत्य सम्मिलित होते हैं। आकर के जहाँ पर देश के कोने कोने से हजारों लाखों लोग आकर के सम्मिलित होते हैं। देश की वास्तविक एकता वाचम विनय सूतरां मुखरन्ति। वाचम विनय बिना कहे ही, वाचम विनय बिना कहे ही, सूतरां मुखरन्ति अत्यधिक मुखरित होते हैं। देश की वास्तविक एकता बिना कहे ही यहाँ पर अत्यधिक मुखरित होते हैं। भारतस्य वनानां शोभा अपि परम हृदया। भारत के वनों की शोभा भी अत्यधिक सुंदर है। हिमालयेषु हिमालय पर देवदारू वृक्षाणाम उच्छायो। देवदारू के वृक्षों की ऊंचाई गगनम चुंबती, गगन को अर्थात आकाश को चूमती है। तरही तो सागर तटी प्रदेशों में नारिकेल पुंगादि वृक्षाणाम, नारियल और सुपारी आदि के वृक्षों की घनी वनराज्य वनपक्तियाँ समुद्र जल आत्मनोः, समुद्र के जल को आत्मनोः अपना दर्पणम इव कलयन्ति, दर्पण बनाती हैं। प्राकृतिक सुषमा, प्राकृतिक सुंदरता के कारण ही, प्राकृतिक सुंदरता के कारण ही कश्मीर तो पृथ्वी अस्तः, पृथ्वी का स्वर्ग एवं स्वर्ग ही मन्यन्ते माना जाता है। प्राकृतिक सुंदरता के कारण ही कश्मीर तो पृथ्वी का स्वर्ग ही माना जाता है।
अस्माकं राष्ट्रगाने, हमारे राष्ट्रगान में भारतस्य प्रमुखानां, भारत के प्रमुख प्रदेशानां, प्रदेशों का, पर्वतानां, पर्वतों का, यहाँ पे नदी नाम च होगा, निदनाम च है तो नदी नाम च, और नदियों का कीर्तनम वर्तते, कीर्तन है। हमारे राष्ट्रगान में भारत के प्रमुख प्रदेशों, पर्वतों और नदियों का कीर्तन है। अपर अस्मिन् च, और दूसरी ओर वंदे मातरम इति आख्ये, वंदे मातरम नामक गते है तो यहाँ पे गीते होगा, तो गीते, गीत में, वंदे मातरम नामक गीत में अस्या भुवः, इस भुवः भारत भूमि की सुजलत्वम सुफलत्वम, सुजलत्वम सुजलता, सुफलत्वम सुफलता, सस्य श्यामलत्वम च, और सस्य श्यामलता का वर्ण्यन्ते वर्णन है।